नाम मायूमी हाशिया, जुर्म फर्जी पासपोर्ट रखना और अपनी झूठी नागरिकता बताना। 15 दिसंबर 1987 को साउथ कोरिया के सियोल में बने हुए गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक लड़की को अरेस्ट किया जाता है। उसके मुंह पर टेप लगा होता है। वो खुद को जापान का बता रही थी, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। इस लड़की का नाम मायूमी हाशिया था और उसकी पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका था। उसे जेल में रखा गया और उसे टीवी दिखाई गई। सुनने में भी अजीब लगता है ना, लेकिन उस दिन मायूमी हाशिया ने पहली बार सियोल को देखा और उसे पता चला कि जिस देश को गरीब और पिछड़ा हुआ समझती आ रही थी, वो वास्तव में कहीं ज्यादा डेवलप्ड देश है। जी हाँ, उसके बाद उस लड़की को समझ में आया कि उसे अब अपना सच बता देना चाहिए। मायूमी हाशिया का सच सुनकर ऊपर से नीचे तक सरकार हिल गई थी। वह एक दरअसल जासूस थी जिसे उस समय के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल संग के बेटे किम जोंग इल ने भेजा था। उसको एक टारगेट दिया गया था जिसे उसने पूरा भी कर लिया था, लेकिन किम जोंग इल ने उसे किस काम के लिए भेजा था। मायूमी हाशिया की कहानी शुरू होती है दोस्तों 29 सितंबर 1987 से, जब इराक की राजधानी बगदाद से सियोल से एक फ्लाइट निकलती है। इस फ्लाइट में सभी को मिलाकर 115 लोग सवार होते हैं। इनमें सभी लोग साउथ कोरिया के ही थे। सिर्फ 2 यात्री दूसरे देश से आए थे, एक इंडियन भी था। प्लेन का नाम था फ्लाइट 858। दोपहर के समय में ये प्लेन बर्मा के ऊपर उड़ रहा था। तभी इसमें से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। जितने भी यात्री थे उन सभी की इस प्लेन में मौत हो गई। जैसे ही खबर फैली, साउथ कोरिया में मातम का माहौल छा गया और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। अधिकारियों का ऐसा मानना था कि ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि टेररिस्ट अटैक है, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के लिए जांच की शुरुआत करने का कोई पॉइंट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये जांच शुरू होती है, तभी एक खबर आती है बहरीन से 2 लोगों को पकड़ा गया है। ये देश कतर और सऊदी अरब के बीच में पड़ता है। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया था, आपको बता दें, उनमें से एक आदमी था और एक औरत थी। दोनों पर फर्जी पासपोर्ट रखने का इल्जाम था, लेकिन ये दोनों सच मानने को तैयार नहीं थे और खुद को जापानी बता रहे थे। लेकिन उन पर शक था कि वह नॉर्थ कोरिया के नागरिक हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कट्टर दुश्मनी है और प्लेन में हुए ब्लास्ट का शक भी अब इन दोनों पर ही जा रहा था। बहरीन में जब इन दोनों पर शक हुआ तो इन्हें सीधा साउथ कोरिया के सियोल पहुंचाने की मांग हुई। उन दोनों ने जैसी ही खबर सुनी, उन दोनों ने साइनाइड से भरी हुई एक सिगरेट चबा ली। जो आदमी था उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया और उसे बचा लिया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए सियोल भेज दिया गया। मौत के मुंह से वापस आने के बावजूद भी वह अपना सच मानने को तैयार नहीं थी। वो खुद को जापानी बता रही थी। उसने अपना नाम मायूमी हाशिया बताया, लेकिन ऑफिसर्स उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों सिगरेट की। ये एक खास सिगरेट थी जिसे और कोई नहीं, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के एजेंट ही पीते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था कि कोई एजेंट पकड़ा गया हो। उसके पास भी सिगरेट मिली थी, इसलिए उस पर शक और भी बढ़ गया। मायूमी हाशिया से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वह अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी, या वो चाहती ही नहीं थी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसलिए सोचा क्यों ना इसके दिमाग के कुछ पर्दे हटाए जाएं और इसे टीवी दिखाई जाए। उसके सामने टीवी ऑन कर दी गई और उसे सियोल के कुछ लोकल न्यूज चैनल दिखाए गए। जब वो न्यूज देख रही थी तो उसमें थोड़े बदलाव आने लगे। उसे समझ में आने लग गया कि उसे आज तक जो भी बताया गया है वो सब आधा सच था, इसलिए उसने सच बताने का मन बनाया। अब उसके सच में सबसे पहले पता चला तो उसका नाम किम ह्यो था। वह एक जासूस थी और उसे एक खास मिशन के लिए काम पर भेजा गया था। किम का कहना था कि नॉर्थ कोरिया में उसे बताया गया था कि साउथ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, वो आज भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसने टीवी पर सियोल की तस्वीर देखी तो उसका दिमाग भी खुल गया। उसने अपने बचपन से लेकर जासूस बनने तक की कहानी को बताया। किम का जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। जब वो कॉलेज में थी तो तब नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस कंपनी ने उसे देश के लिए काम करने का ऑफर दिया गया। उसके बाद ट्रेनिंग दी गई। मार्शल आर्ट से लेकर जासूसी से जुड़े छोटे मोटे स्किल सिखाए गए। उसकी पहचान पूरी तरह बदल दी गई। उसे जापानी सिखाई गई। वो इतनी साफ जापानी बोलने लगी कि पहचान बदल पाना और भी आसान हो गया। उसने ये भी बताया कि वहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्में देखा करती थी। इन फिल्मों में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और उसके बेटे को भगवान बताया जाता है। उसे ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि जिस दिन किम इल संग पैदा हुआ उस दिन 2 इंद्रधनुष निकले थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने 1500 बुक्स लिख डाली थी। वहीं साउथ कोरिया को हमेशा दुश्मन देश की तरह बताया गया, जहाँ सिर्फ भूखे नंगे लोग रहा करते हैं। उसकी पूरी ट्रेनिंग में नॉर्थ कोरिया को सबसे अच्छा देश बताया गया और 7 साल तक वो अंडर ट्रेनिंग रही। इसी तरह से उसे मिशन पर भी भेजा जाने लगा। 1987 में उसे खास मिशन के लिए बुलाया गया। किम को कहा गया कि सीधा किम जोंग इल की तरफ से ऐसा आदेश आया है कि तुम ही इस काम को करोगी। इस काम के लिए उसकी एक फेक आइडेंटिटी बनाई गई। उसके साथ एक और आदमी था जो इस मिशन में उसका साथ देने वाला था। दोनों साथ में मॉस्को पहुंचते हैं और वहाँ से युगोस्लाविया पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें एक बक्सा दिया जाता है जिसमें एक टाइम बम था। इन दोनों को काम दिया गया था कि वो पहले बगदाद पहुंचे और साउथ कोरिया जाने वाली फ्लाइट में चढ़ जाएं। वो ऐसा ही करते हैं, उस बक्से को बैगेज स्टोरेज में रख देते हैं। ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इसलिए अबू धाबी एयरपोर्ट पर ये रोकी जाती है। अपना काम करते ही ये दोनों फ्लाइट से उतर जाते हैं और वापस नहीं चढ़ते। जब प्लेन आगे सियोल के लिए उड़ता है कुछ घंटे बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उन दोनों को वैसे वहाँ से एक फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन
एयरपोर्ट के स्टाफ को उनके डॉक्यूमेंट्स पर डाउट हो जाता है और उन्हें अबू धाबी से बाहर नहीं जाने दिया जाता। फिर वो दोनों बहरीन के रास्ते नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही बहरीन में उन्हें सिक्योरिटी एजेंट्स पकड़ लेते हैं। किम ह्यो और उसका साथी आखिरी कोशिश करते हैं। जब ये सिगरेट निकालकर दांत में दबा लेते हैं, किम का पार्टनर मर जाता है, लेकिन किम ह्यो साइनाइड खाने के बाद भी नहीं मरती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी सालों से चली आ रही दोस्तों, जो आज भी खत्म नहीं हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।